दुनिया में कुछ प्राचीन जगहें ऐसी हैं जो सिर्फ खंडहर नहीं बल्कि अधूरे सवालों की तरह आज भी हमारे सामने खड़ी हैं। कहीं पत्थरों को इस तरह तराशा गया कि उनकी तकनीक समझ से बाहर लगती है, कहीं पूरे नगर बिना स्पष्ट कारण के वीरान हो गए, और कहीं धरती के नीचे अब भी ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनका जवाब इतिहास नहीं दे पाया। आज के वीडियो में हम ऐसी ही कुछ रहस्यमयी प्राचीन जगहों की यात्रा करेंगे जो अपने अतीत से ज्यादा अपने अनसुलझे सवालों के लिए जानी जाती हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस रहस्यमयी यात्रा को। नंबर 1, लालीबेला। इथियोपिया के ऊंचे बेसाल्ट पठारों के बीच लालीबेला आज भी एक ऐसी पहेली की तरह खड़ा है जिसे केवल धार्मिक स्थल कह देना उसके रहस्य को छोटा कर देना होगा। यहां की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 11 विशाल एकाश्म चर्च धरती के ऊपर बनाकर खड़े नहीं किए गए, बल्कि ठोस चट्टान को काटकर नीचे की ओर निकाले गए, मानो किसी ने पत्थर के भीतर छिपी हुई एक दूसरी दुनिया को बाहर ला दिया हो। यह पूरा परिसर सिर्फ इमारतों का समूह नहीं, बल्कि सुरंगों, गहरे खांचों, जुड़े हुए मार्गों, छिपे कक्षों और अजीब तरह से संतुलित स्तंभों का ऐसा जाल है जो अपनी सटीकता से आज भी सवाल खड़े करता है। सबसे रहस्यमय बात यह है कि इस विशाल निर्माण के लिए कोई स्पष्ट वास्तु योजना, निर्माण का क्रम या औजारों के निशान निर्णायक रूप से सामने नहीं आते। कुछ स्तंभों की घुमावदार नक्काशी इतनी एकरूप दिखती है कि वे हाथ से तराशी गई लगने के बजाय किसी भूली हुई माप प्रणाली का परिणाम लगती हैं। गहरे कटे हुए रास्ते चर्चों को इस तरह जोड़ते हैं जैसे पूरा परिसर पहले से एक ही कल्पना में सोचा गया हो। वेंटिलेशन, समरूपता और संरचनात्मक संतुलन इस तरह मौजूद है कि यह 11वीं सदी की झात तकनीकों से कहीं आगे का आभास देता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह केवल आस्था का केंद्र नहीं था, बल्कि प्राचीन मापन, ध्वनि, दिशा और भूमिगत नियोजन का अद्भुत प्रयोग भी हो सकता है। लालीबेला की चुप्पी इसलिए बेचैन करती है क्योंकि यहाँ पत्थर सिर्फ तराशे नहीं गए, बल्कि ऐसे अनुशासन में ढाले गए हैं जिसका पूरा रहस्य अब तक खुला नहीं। इसी कारण लालीबेला केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि उस खोए हुए ज्ञान की निशानी लगता है जिसे मानव सभ्यता शायद कभी पूरी तरह याद नहीं कर पाएगी। नंबर 2, रोकामादूर। दक्षिणी फ्रांस की चूना पत्थर वाली ऊंची चट्टान पर खड़ा रोकामादूर पहली नजर में आस्था और मध्यकालीन वास्तुकला का अद्भुत मेल लगता है, लेकिन जितना अधिक इसे देखा जाए उतना ही स्पष्ट होता है कि यह स्थान केवल तीर्थ नहीं बल्कि परतों में छिपी हुई एक पुरानी पहेली है। यहाँ की सबसे असामान्य बात यह है कि पूरी बस्ती लगभग सीधी चट्टान पर ऊर्ध्वाधर रूप से जमी हुई दिखती है। इमारतें नीचे से ऊपर तक इस तरह टिकाई गई हैं मानो गुरुत्वाकर्षण को ही चुनौती दी गई हो। कई पुरानी संरचनाएं बिना किसी स्पष्ट एक समान नींव के सदियों से स्थिर हैं और उनकी सहायक दीवारें चट्टान की ढलान के साथ इस प्रकार झुकी हुई हैं कि वे भार को साधारण मध्यकालीन ढांचे से अधिक जटिल तरीके से बांटती दिखाई देती हैं। 20वीं सदी की एक बहाली के दौरान एक छोटा गलियारा मिला जो एक प्राकृतिक पत्थर कक्ष तक जाता था। उस कक्ष में धूल, जंग लगे धातु पदार्थ और ऐसे अवशेष मिले जिनका सीधा संबंध किसी झांत धार्मिक गतिविधि से नहीं जोड़ा जा सका। यह खोज इस धारणा को और कमजोर करती है कि यह स्थान केवल भक्ति के लिए बनाया गया था। मुख्य सीढ़ियों पर घिसाव का पैटर्न भी अजीब है क्योंकि वह एक ही ओर अधिक दिखाई देता है, जैसे अलग अलग कालों में लोगों की आवाजाही को जानबूझकर नियंत्रित किया गया हो। 1989 की एक भूवैज्ञानिक जांच में गहराई में एक लंबा गलियारा मिला जिसमें समकोणीय कटाव थे, लेकिन वहां साधारण खुदाई के चिन्ह लगभग नहीं के बराबर थे। इसके साथ ही चट्टान में तराशी गई जल निकासी प्रणाली रात की नमी इकट्ठा करने जैसी दुर्लभ तकनीक का संकेत देती है। रोकामादूर इसलिए रहस्यमय है क्योंकि यहाँ आस्था, रक्षा, भूगर्भीय समझ और छिपे हुए उपयोग एक दूसरे में इस तरह घुलते दिखते हैं कि यह तय कर पाना कठिन हो जाता है कि यह तीर्थ था, किला था या किसी भूले हुए बहुस्तरीय उद्देश्य का केंद्र। नंबर 3, वियलिच का सॉल्ट माइन।
क्राकोव के पास स्थित वेलिचका साल्ट माइन को अक्सर एक ऐतिहासिक खदान कहा जाता है, लेकिन इसकी गहराइयों में उतरते ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यह केवल खनन स्थल नहीं बल्कि भूमिगत इंजीनियरिंग और मानव सहन शक्ति की ऐसी दुनिया है जो सामान्य समझ से बहुत आगे जाती है। यह खदान 7 सदियों से अधिक समय तक चलती रही और इस दौरान इसके भीतर सैकड़ों किलोमीटर लंबा जाल तैयार हुआ, जिसमें गहरे स्तर, ऊर्ध्वाधर शाफ्ट, विशाल कक्ष, मेहराबदार छतें, समतल फर्श, सीढ़ियां और नमक से तराशी गई अद्भुत संरचनाएं शामिल हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से अधिकांश भाग हाथ से बनाए गए, फिर भी उनकी सटीकता कई आधुनिक यांत्रिक प्रणालियों जैसी प्रतीत होती है। भूमिगत चैपल, नमक के स्तंभ, उभरी हुई नक्काशियां और शताब्दियों से लगभग बिना विकृति के टिके हुए विशाल कक्ष इस प्रश्न को जन्म देते हैं कि इतने स्थिर वातावरण का रहस्य क्या था। एक गहरे गलियारे के अंत में पाई गई गहरे रंग की नमक शिला बाकी खान के नमक से रासायनिक रूप से भिन्न बताई गई, जिसने इस स्थान के भीतर प्राकृतिक परतों और मानव निर्मित हस्तक्षेप के बीच की रेखा को और धुंधला कर दिया। अनुभवी कामगारों द्वारा कुछ चौराहों पर दिशा भ्रम की शिकायतें भी असामान्य हैं, खासकर तब जब नक्शे सही दिशा दिखाते थे। यह संकेत देता है कि खदान केवल जटिल नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी प्रभावशाली वातावरण रखती है। वेलिचका का रहस्य इसकी भव्यता में नहीं बल्कि उस अनुशासित सटीकता में है जिसके साथ नमक जैसी नाजुक सामग्री को विशाल स्थायी स्थापत्य में बदला गया। यहाँ नीचे उतरकर ऐसा लगता है जैसे धरती के भीतर एक दूसरा शहर बनाया गया हो, जहाँ श्रम, श्रद्धा, तकनीक और अज्ञात भूगर्भीय परिस्थितियां मिलकर ऐसी दुनिया रचती हैं जिसका पूरा विज्ञान अब भी पूरी तरह समझा नहीं गया। नंबर 4, नाजका। पेरू के शुष्क पठार पर फैली नाजका रेखाएं दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पहेलियों में गिनी जाती हैं, लेकिन उनके बारे में जितना कहा गया है उससे कहीं अधिक अब भी अनकहा है। इस क्षेत्र में सैकड़ों विशाल आकृतियां धरती की सतह पर उकेरी गई हैं, जिनमें सीधी रेखाएं, त्रिभुज, सर्पिल, पक्षी, मछलियां और मानव जैसी आकृतियां शामिल हैं। सतह की गहरी कंकरीली परत हटाकर नीचे की हल्की मिट्टी को प्रकट किया गया, पर सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि इतने विशाल पैमाने पर यह कार्य इतनी सटीकता से कैसे हुआ और क्यों हुआ। जमीन के स्तर से इन आकृतियों का पूरा अर्थ समझना लगभग असंभव है, फिर भी उनके अनुपात और रेखीय अनुशासन किसी योजनाबद्ध दृष्टि का संकेत देते हैं। कुछ क्षेत्रों में बाढ़ या प्राकृतिक सुरक्षा के बिना उनका सदियों तक लगभग अक्षुण्ण बने रहना भी कम रहस्यमय नहीं। एक निजी हवाई सर्वेक्षण के दौरान कथित रूप से कुछ उपकरणों का एक विशेष आकृति के ऊपर असफल हो जाना और बाद में धुंधली या रंगहीन छवियों का मिलना इस स्थल के रहस्य को और गहरा कर देता है। एक पक्षी आकृति के नीचे भू अंतःस्थानीय रडार से पतले चैनलों का जाल मिलने का दावा भी हुआ, जिनका संबंध किसी साधारण सिंचाई या जल निकासी प्रणाली से नहीं जोड़ा जा सका। नाजका को लेकर कई सिद्धांत दिए गए हैं। आकाशीय संकेत, धार्मिक मार्ग, जल से जुड़ा ज्ञान या किसी सामूहिक अनुष्ठान का भूदृश्य, लेकिन कोई एक व्याख्या सभी आकृतियों पर समान रूप से लागू नहीं होती। यही इसकी सबसे बड़ी पहेली है। यहां धरती केवल भूमि नहीं बल्कि संदेशवाहक बनती दिखती है। नाजका हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि प्राचीन मनुष्य केवल जीवित रहने में व्यस्त नहीं था, बल्कि वह इतनी विशाल कल्पना भी कर सकता था जिसे देखने के लिए शायद उसे आकाश की नहीं किसी और प्रकार की दृष्टि चाहिए थी। नंबर 5, मेसा वर्डे। अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी भाग में ऊंची चट्टानों और गहरी प्राकृतिक दरारों के बीच स्थित मेसा वर्डे एक ऐसा स्थान है जहां मानव बसावट प्रकृति के भीतर छिपी हुई दिखाई देती है। यहाँ की प्राचीन पत्थर निवासियां चट्टान की विशाल गुहाओं में इस तरह बनाई गई कि वे बाहर से सुरक्षित और भीतर से सुव्यवस्थित लगती हैं। कमरों की कतारें, बहुस्तरीय संरचनाएं, संकरी पगडंडियां, लकड़ी की सीढ़ियां, भंडारण कक्ष और सटीक रूप से व्यवस्थित दीवारें इस बात का संकेत देती हैं कि यह कोई अस्थायी शरण नहीं बल्कि गहराई से सोचा गया सामुदायिक जीवन था। हैरानी की बात यह है कि इतने जटिल निर्माण में धातु औजारों का निर्णायक प्रमाण नहीं मिलता, फिर भी
पत्थरों की फिटिंग और स्थानिक योजना अत्यंत परिपक्व दिखती है। कुछ गहरी परतों में मिले अंडाकार आधार वाले मकान यह इशारा करते हैं कि यहाँ बसावट का इतिहास उन प्रसिद्ध शैल निवासों से भी पुराना हो सकता है जिन्हें आज सबसे अधिक देखा जाता है। एक और रहस्यमय बात यह बताई जाती है कि कुछ मुख्य संरचनाओं का विन्यास केवल सूर्य के साधारण उदय अस्त से नहीं बल्कि लंबी खगोलीय चक्रीय व्यवस्था से मेल खाता प्रतीत होता है, जो स्थानीय परंपराओं की ज्ञात व्याख्याओं से परे का आभास देता है। लेकिन मेसा वर्दे का सबसे बड़ा सवाल निर्माण नहीं, परित्याग है। यहां से लोग इतने अचानक क्यों चले गए कि संघर्ष, बड़े विनाश या जल्दबाजी के स्पष्ट चिन्ह नहीं मिलते। फिर भी बस्ती फिर से उसी स्तर पर आबाद नहीं हुई। यह चुप्पी और अधिक गहरी हो जाती है जब इतने सुनियोजित जल संग्रह, खाद्य भंडारण और सुरक्षित स्थान होते हुए भी पूरी व्यवस्था खाली मिलती है। मेसा वर्दे इसलिए अद्भुत नहीं कि वह पुराना है, बल्कि इसलिए कि वह अपनी संरचनाओं से अनुशासन, ज्ञान और अनुकूलन की कहानी कहता है, जबकि उसका मौन अंत आज भी इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के सामने एक अधूरा प्रश्न बना हुआ है। नंबर 6, एकेटॉर्प। स्वीडन के द्वीपीय परिदृश्य में स्थित एकेटॉर्प पहली दृष्टि में एक गोलाकार प्राचीन किले जैसा लगता है, लेकिन इसकी वास्तविक जटिलता इसके पत्थर की दीवारों में नहीं बल्कि उन परतों में छिपी है जो अलग अलग युगों की बस्तियों और उपयोगों को एक ही स्थल पर समेटे हुए हैं। यह लोहे के युग का किला मूल रूप से एक सुरक्षात्मक घेरा था, जिसकी मोटी शुष्क गारा रहित दीवार एक केंद्रीय क्षेत्र को घेरे हुए थी। भीतर आवासीय ढांचे, भंडारण कक्ष और आंतरिक रास्ते इस बात का प्रमाण देते हैं कि यह केवल सैनिक चौकी नहीं बल्कि जीवित समुदाय था। कुछ हिस्सों में दीवारों को चपटी पत्थरों के जिगजैग पैटर्न से मजबूत किया गया था, जो बाहरी प्रहारों को मोड़ने की एक दुर्लभ रणनीति मानी जाती है। यह तकनीक अपने समय के लिए असामान्य लगती है। यहां से मिले कृषि औजार, धातु के तीर, आभूषण और घरेलू वस्तुएं संकेत देती हैं कि यह समुदाय रक्षा और दैनिक जीवन दोनों को संतुलित करता था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एकेटॉर्प एक बार नहीं, कई चरणों में उपयोग हुआ और हर चरण ने पुरानी संरचनाओं के ऊपर अपनी नई परत चढ़ाई। इसी कारण यह स्थान एक स्थिर किले से अधिक समय के साथ बदलती सामुदायिक रणनीति का अभिलेख बन जाता है। गहरी परतों में मिले पुराने आधार अलग ढांचागत सोच की ओर इशारा करते हैं, जबकि ऊपर के स्तर अपेक्षाकृत संगठित और विकसित दिखाई देते हैं। एकेटॉर्प का रहस्य यह नहीं कि वह कैसे बना, बल्कि यह कि एक ही स्थल ने इतने लंबे समय तक अलग अलग सामाजिक और रक्षात्मक रूपों को क्यों और कैसे संजोए रखा। यह स्थान बताता है कि प्राचीन समुदाय केवल जीवित नहीं रहते थे, वे बदलते खतरों, संसाधनों और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार खुद को पुनर्गठित भी करते थे। इसलिए एकेटॉर्प एक किला कम और समय के साथ स्वयं को फिर से गढ़ते रहने वाली मानव बसावट का जीवित प्रमाण अधिक लगता है। नंबर 7, अक्सुम, आकाश छूती स्तंभ शिलाएं और दफन साम्राज्य का मौन संकेत। इथियोपिया के उत्तरी उच्च भूमि क्षेत्र में स्थित अक्सुम एक ऐसा प्राचीन शाही केंद्र है जहां पत्थर केवल स्मारक नहीं बल्कि सत्ता, विश्वास और तकनीकी कौशल का मौन प्रदर्शन लगते हैं। इस स्थल की सबसे प्रसिद्ध पहचान इसकी विशाल स्तंभ शिलाएं हैं, जो एक एक चट्टान के ब्लॉक से काटी गईं और कुछ तो दर्जनों मीटर ऊंचाई तक उठी। इन पर उकेरे गए विवरण इतने सटीक हैं कि वे पत्थर में तराशी गई बहुमंजिला इमारतों जैसे प्रतीत होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि इतनी भारी एकाश्म शिलाओं को निकाला कैसे गया, लाया कैसे गया और सीधा खड़ा कैसे किया गया। यह केवल श्रम का नहीं बल्कि दिशा, संतुलन और भार नियंत्रण के अत्यंत उन्नत ज्ञान का मामला लगता है। कुछ ऊंची शिलाओं के नीचे मिली बंद दफन कक्ष व्यवस्थाएं, जिनका क्रॉस जैसा विन्यास और छोटे छोटे कक्ष हैं, इस बात का संकेत देती हैं कि अक्सुम की कहानी केवल स्मारकीय प्रदर्शन तक सीमित नहीं। वहां तांबे की वस्तुएं, असामान्य ढंग से रखे गए मानव अवशेष और भूमिगत संरचनाएं यह आभास देती हैं कि यहाँ विश्वास और राजसत्ता एक दूसरे से गहराई से जुड़े थे। अक्सुम का रहस्य
इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अफ्रीका की उन महान सभ्यताओं में से है जिन्हें विश्व इतिहास में अक्सर उतनी प्रमुखता नहीं दी गई जितनी दी जानी चाहिए। यहाँ पत्थरों की ऊर्ध्वाधर भाषा मानो कहती है कि यह सभ्यता अपने समय में अत्यंत संगठित, महत्वाकांक्षी और तकनीकी रूप से सक्षम थी। फिर भी इसके निर्माण तरीकों, दफन संरचनाओं और प्रतीकात्मक योजना की पूरी व्याख्या अब तक नहीं हो सकी। अक्सुम हमें याद दिलाता है कि इतिहास की बड़ी उपलब्धियां हमेशा उन जगहों से नहीं आती जिन्हें सबसे अधिक लिखा गया हो, बल्कि कभी-कभी वे उन पत्थरों में छिपी रहती हैं जो सदियों तक खड़े रहकर भी अपना संपूर्ण अर्थ प्रकट नहीं करते। नंबर 8, लेप्टिस मैग्ना, रेत में बचा हुआ रोमन वैभव पर अनुत्तरित तकनीकी सवाल। लीबिया के तट के पास स्थित लेप्टिस मैग्ना को रोमन दुनिया के सबसे सुरक्षित बचे शहरी स्थलों में गिना जाता है, लेकिन उसकी असली शक्ति केवल उसके संरक्षण में नहीं, बल्कि उस असाधारण सटीकता में है जिसके साथ यह शहर बनाया गया था। पत्थर से बनी चौड़ी सड़कें, स्नानागार, रंगमंच, बाजार, स्तंभों से घिरी खुली जगहें और सुव्यवस्थित ग्रिड आधारित योजना यह दिखाती है कि यह केवल वैभवशाली नगर नहीं, बल्कि प्रशासन, व्यापार और सार्वजनिक जीवन का पूर्ण विकसित केंद्र था। शहर के कई हिस्सों में बिना गारे की सूखी जोड़ प्रणाली के बावजूद पत्थरों का संरेखण अत्यंत सटीक है, जैसे भार को किसी छिपे हुए इंजीनियरिंग सिद्धांत से संतुलित किया गया हो। एक पुराने गोदाम में पत्थर की बीमों पर बने खांचे मानकीकृत कंटेनरों के आकार से मेल खाते प्रतीत होते हैं, जो व्यापारिक मापन की नियंत्रित प्रणाली का संकेत देते हैं। केंद्रीय चौक की कुछ स्तंभों पर समान रूप से मुड़ी हुई धारियां दिखाई देती हैं, जो ऐसी शिल्प तकनीक की ओर इशारा करती है जो रोमन साम्राज्य के अन्य प्रांतों में व्यापक रूप से नहीं मिलती। यह शहर धीरे धीरे मरुस्थलीकरण और नदियों के मार्ग बदलने से कमजोर पड़ा, लेकिन उसका अधिकांश भाग रेत के नीचे दबकर संरक्षित भी हो गया। यही कारण है कि जब आधुनिक उत्खनन हुए तो इसके शहरी रूप का अद्भुत स्तर पर संरक्षण देखकर शोधकर्ता चकित रह गए। लेप्टिस मैग्ना का रहस्य इसके टूटे हुए हिस्सों में नहीं, बल्कि उसके उस नियोजित शहरी अनुशासन में है जिसे आज भी पढ़ा जा सकता है, पर पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। यह स्थान दिखाता है कि प्राचीन नगर केवल रहने की जगह नहीं थे, वे शक्ति, अर्थव्यवस्था, तकनीक और सामूहिक जीवन की ऐसी संरचनाएं थे जिनके कुछ सूत्र आज भी अधूरे हैं। लेप्टिस मैग्ना इसलिए चुप होकर भी बहुत कुछ कहता है, और शायद यही उसका सबसे बड़ा रहस्य है। नंबर 9, धोलावीरा, सूखे मरुस्थल में छिपा जल प्रबंधन और अज्ञात संकेतों का नगर। भारत के रण क्षेत्र में कादिर द्वीप पर स्थित धोलावीरा उस प्रकार का प्राचीन नगर है जो पहली नजर में शांत और सूखा लगता है, लेकिन उसके भीतर छिपा हुआ ज्ञान उसे असाधारण बना देता है। 4000 वर्ष से भी अधिक पुराना यह नगर हड़प्पाई सभ्यता की सबसे प्रभावशाली बस्तियों में गिना जाता है, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका सुव्यवस्थित शहरी नियोजन तथा जल प्रबंधन प्रणाली है। शहर को अलग अलग भागों, गढ़, आवासीय क्षेत्र और औपचारिक या समारोहिक भाग में बांटा गया था, जिन्हें द्वारों, सीधी सड़कों और योजनाबद्ध मार्गों से जोड़ा गया था। सबसे चौंकाने वाली बात चट्टानों में काटकर बनाए गए जलाशय हैं, जो नियंत्रित प्रवाह वाले चैनलों से जुड़े हुए थे। इस स्तर की जल योजना उस शुष्क पर्यावरण में और भी असाधारण लगती है, जहां हर बूंद का महत्व रहा होगा। निर्माण में प्रयुक्त पत्थरों का एक रूप आकार इस बात का प्रमाण देता है कि सामग्री नियमन और माप की कोई सुसंगत प्रणाली अवश्य रही होगी। शहर के पास मिले बड़े चूना पत्थर पट्ट पर बने अब्बू चिन्ह भी इस स्थल के रहस्य को बढ़ाते हैं। वे किसी औपचारिक संप्रेषण प्रणाली का भाग लगते हैं, पर आज तक पढ़े नहीं जा सके। कुछ पर्यावरणीय रिपोर्टों में स्थानीय चुंबकीय असामान्यताओं का उल्लेख भी मिलता है, जिससे यह बहस बढ़ी कि कहीं सतह के नीचे अभी और संरचनाएं तो नहीं छिपी। सबसे रोचक प्रश्न यह है कि यह नगर लंबे सूखे के बाद क्यों छोड़ा गया, और क्या उसका परित्याग धीरे धीरे हुआ या योजनाबद्ध तरीके से।
धोलावीरा इसलिए अद्भुत है क्योंकि यह हमें बताता है कि प्राचीन शहरी जीवन केवल मकानों का समूह नहीं था, बल्कि संसाधन, दिशा, जल, संकेत और सामाजिक व्यवस्था को एक साथ साधने की कला था। इसके सूखे परिदृश्य के बीच छिपी यह बुद्धिमत्ता आज भी उतनी ही प्रभावशाली है, क्योंकि उसके कुछ संकेत अब भी हमारी समझ से बाहर हैं। नंबर 10, जेजू, लावा सुरंगों के भीतर भूगर्भीय पहेलियों का अनकहा द्वीप। दक्षिण कोरिया का जेजू द्वीप अपनी ज्वालामुखीय भूमि, लावा ट्यूबों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन उसके नीचे फैली हुई भूमिगत दुनिया केवल भूविज्ञान का विषय नहीं, बल्कि कई अनुत्तरित सवालों का क्षेत्र भी है। यह द्वीप ठोस हो चुके लावा की लंबी सुरंगों से भरा है, जिनमें से कई अभी भी पूरी तरह नहीं खोजी गईं। इन सुरंगों की लंबाई, बहाव के पैटर्न और भूमिगत कक्षों की प्रकृति पहले ही जेजू को अद्भुत बनाती है, पर कुछ गहरी परतों में मिली दुर्लभ खनिज धूल और असामान्य संरचनाएं इसे और भी रहस्यमय बनाती हैं। एक ऐसे क्षेत्र का उल्लेख मिलता है जहां पाई गई खनिज संरचना स्थानीय ज्ञात चट्टानी संरचनाओं से मेल नहीं खाती, मानो वह किसी अंदर्ज ज्वालामुखीय घटना का अवशेष हो। यही बात शोधकर्ताओं को सतह के नीचे छिपी भूगर्भीय परतों की ओर संकेत देती है। जेजू की असली दिलचस्पी इस बात में है कि यहाँ प्रकृति की विशाल ज्वालामुखीय शक्ति ने ऐसे भूमिगत रास्ते बनाए जो देखने में स्वाभाविक हैं, लेकिन उनकी कुछ परतें और संगठन आज भी स्पष्ट नहीं। जब किसी स्थल की मूल प्रकृति ही अग्नि, दाब, बहाव और अचानक ठंडे हो जाने से बनी हो, तब उसके भीतर मिलने वाली हर असामान्यता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जेजू हमें यह एहसास कराता है कि धरती के नीचे छिपी संरचनाएं हमेशा मानव निर्मित नहीं होती, फिर भी वे उतनी ही रहस्यमय हो सकती हैं जितनी किसी प्राचीन सभ्यता की कृति। यहाँ की लावा सुरंगें केवल भौगोलिक घटना नहीं, बल्कि पृथ्वी के उस अतीत की जमी हुई लपटें हैं जिनके कुछ अध्याय अब भी पूरी तरह पढ़े नहीं गए। इसी कारण जेजू प्राकृतिक सौंदर्य से आगे बढ़कर एक ऐसी पहेली बन जाता है जहां विज्ञान भी अभी अंतिम शब्द कहने की स्थिति में नहीं। नंबर 11, पेन टॉवर। जल के बीच खड़ी प्रतीकात्मक मीनार, जैसे पत्थर में लिखी चेतावनी। हनोई के हृदय में शांत जल के निकट खड़ी पेन टॉवर आकार में भले विशाल न हो, लेकिन उसका प्रतीकात्मक भार उसे किसी साधारण स्मारक से कहीं अधिक रहस्यमय बना देता है। यह ऊंची कलम के आकार की पत्थर संरचना स्थिर जल में प्रतिबिंब बनाती है, और यही दृश्य उसे लगभग किसी लिखे हुए संकेत जैसा रूप देता है, जैसे किसी ने आकाश और पानी के बीच एक विचार को पत्थर में रोक दिया हो। इसकी बनावट में गोलाई, नुकीलापन और दृश्य संतुलन ऐसा है कि यह केवल स्थापत्य नहीं बल्कि संदेश प्रतीत होती है। शीर्ष पर अंकित वाक्य, जिसका अर्थ आकाश में लिखना जैसा माना जाता है, इस भावना को और मजबूत करता है कि यह संरचना केवल सजावटी स्मारक नहीं थी। इसकी स्थिति भी असामान्य है, क्योंकि शांत जल के सामने बनाई गई सम्मित छवि यह संकेत देती है कि दृश्य प्रभाव को जानबूझकर रचा गया होगा। कई सांस्कृतिक व्याख्याएं इसे विद्या, बुद्धि और स्वतंत्र चिंतन का प्रतीक मानती हैं, लेकिन इसके प्रतीकवाद की कई परतें अब भी खुली नहीं। यह प्रश्न बना रहता है कि क्या इसका पूरा अर्थ केवल सांस्कृतिक है, या इसमें दिशा, दृष्टि और सार्वजनिक संदेश जैसी कोई गहरी योजना भी छिपी थी। ऐसे स्मारक अक्सर इतिहास में छोटी चीज समझ ली जाते हैं, लेकिन पेन टॉवर का रहस्य इसी में है कि वह सरल दिखते हुए भी बहुस्तरीय अर्थ रखती है। वह पत्थर, प्रतिबिंब, ऊंचाई और शब्द चारों को एक साथ जोड़ती है। इसलिए यह मीनार केवल देखने की वस्तु नहीं बल्कि पढ़े जाने की चीज लगती है, और यही उसे अनोखा बनाता है। हनोई के परिवेश में खड़ी यह संरचना एक शांत प्रश्न की तरह महसूस होती है। क्या प्राचीन प्रतीक हमेशा उतने सीधे होते हैं जितना हम उन्हें समझ लेते हैं, या उनमें छिपे अर्थ समय के साथ और गहरे हो जाते हैं? नंबर 12, डोंग, डांग, सीमा, चट्टानों और लापता अभियानों का अंधेरा संगम। वियतनाम की उत्तरी सीमा के पास स्थित
डोंगडांग ऐसा स्थान है जहां प्राकृतिक कठिनाई, सामरिक महत्व और अस्पष्ट घटनाएं एक साथ मिलती हैं। ऊंचे चूना पत्थर, संकरे घाटी पथ, छिपे हुए मार्ग और सीमाएं भूदृश्य इसे प्राचीन व्यापार और रक्षा दोनों के लिए उपयुक्त बनाते रहे होंगे। लेकिन इस क्षेत्र का रहस्य उसकी भौगोलिक स्थिति से कहीं अधिक गहरा है। एक भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के दौरान लाल मिट्टी की परतों के नीचे बड़े पत्थर ब्लॉक पाए जाने का वर्णन मिलता है, जिन पर एक रूप कटाव थे और गिसाव ऐसा था मानो उन्हें लंबी दूरी तक ले जाया गया हो। समस्या यह है कि आसपास न कोई स्पष्ट उपकरण मिले, न कोई बसाहट, न ऐसा निर्माण केंद्र जिससे इन पत्थरों का संबंध जोड़ा जा सके। इस तरह के संकेत यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि कहीं डोंगडांग कभी किसी बड़े अब विलुप्त ढांचागत तंत्र का भाग तो नहीं था। एक पुराना वर्णन यह भी बताता है कि एक अभियान दल चट्टानी दरार में प्रवेश करने के बाद लापता हो गया और इसके बाद वह क्षेत्र वर्षों तक लगभग अनदेखा या आंकड़ा विहीन क्षेत्र जैसा माना गया। ऐसी बातें भले पूर्ण रूप से सिद्ध न हों, लेकिन वे इस स्थान की छवि को और बेचैन बना देती हैं। यहाँ का पारिस्थितिक तंत्र भी उल्लेखनीय है, क्योंकि कुछ दुर्लभ वन ऑर्किड केवल झुकी हुई चट्टानों पर उगते हैं और कभी सफलतापूर्वक उगाए नहीं जा सके। इसका मतलब है कि क्षेत्र की प्राकृतिक स्थिति स्वयं अत्यंत विशिष्ट है। डोंगडांग का रहस्य इसलिए आकर्षक है क्योंकि यहाँ इतिहास और भूगोल एक दूसरे के भीतर छिपे लगते हैं। सीमावर्ती स्थान होने के कारण बहुत कुछ दर्ज नहीं हुआ होगा, और जो हुआ भी वह समय के साथ खो गया। यही कारण है कि डोंगडांग केवल एक स्थल नहीं, बल्कि छूटी हुई सूचनाओं, अधूरे रास्तों और मौन चट्टानों का ऐसा संगम लगता है जो अब भी अपने भीतर कुछ छिपाए बैठा है। नंबर 13, कोंडाओ। समुद्र, कारागार और दबी हुई परतों में छिपा भयावह इतिहास। वियतनाम के तट से दूर स्थित कोंडाओ द्वीप समूह पहली नजर में स्वर्ग जैसा प्रतीत हो सकता है। सफेद रेतीले तट, साफ समुद्री जल, घने वन और दुर्लभ समुद्री जीवन, लेकिन इसकी शांत सतह के नीचे एक कठोर और बेचैन कर देने वाला इतिहास दबा हुआ है। यह स्थान लंबे समय तक बंदी गृह और राजनीतिक कैद के प्रतीक के रूप में जाना जाता रहा, जहां कठोर कारागार व्यवस्था ने इसे लगभग जीवित नरक की छवि दे दी। इसी कारण कोंडाओ केवल प्राकृतिक स्थल नहीं, बल्कि पीड़ा, अलगाव और दमन की स्मृति है। इस द्वीप का समुद्री संसार अपने आप में असाधारण है। कोरल रीफ, दुर्लभ कछुओं का नियमित अंडे देने लौटना और लगभग अछूता पारिस्थितिक चक्र, लेकिन इस जैविक सौंदर्य के साथ यहाँ के मानवीय अतीत की कठोरता एक विचित्र विरोधाभास बनाती है। कुछ रिपोर्टों में समुद्र के भीतर ऐसी बड़ी चट्टानों का उल्लेख मिलता है जिन पर जानबूझकर किए गए कटाव जैसे निशान हैं, जबकि आसपास पत्थर निकासी की कोई स्पष्ट परंपरा नहीं मिलती। इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या यह क्षेत्र केवल दंड स्थल था या उससे पहले भी इसका कोई अन्य उपयोग रहा होगा। कोंडाओ की सबसे भारी परत उसका जेल इतिहास है, क्योंकि इसने पूरे द्वीप को एक भयावह प्रतीक में बदल दिया। यहाँ प्रकृति और इतिहास में ऐसा टकराव दिखता है जिसमें लहरें, धूप और जंगल ऊपर से सब कुछ सामान्य बना देते हैं, लेकिन नीचे दबी स्मृति उस सामान्यता को लगातार तोड़ती रहती है। यही कारण है कि कोंडाओ को समझना केवल उसके भूगोल को समझना नहीं, बल्कि उन अदृश्य परतों को पढ़ना भी है जिन्हें मनुष्य अपने पीछे छोड़ जाता है। इस द्वीप का रहस्य किसी एक निर्माण या एक खोज में नहीं, बल्कि इस बात में है कि इतना सुंदर स्थान इतने अंधेरे इतिहास का भार उठाए हुए कैसे खड़ा है और उसकी सतह के नीचे अभी कितना कुछ अनकहा बचा हुआ है। नंबर 14, बा बे झील। शांत जल के नीचे छिपी अदृश्य धाराओं और गहराइयों का रहस्य। वियतनाम के पर्वतीय चूना पत्थरी क्षेत्र में स्थित बा बे झील देखने में अत्यंत शांत, स्वच्छ और प्राकृतिक संतुलन से भरी हुई लगती है, लेकिन उसकी इस स्थिरता के भीतर ही उसका सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। यह झील भूगर्भीय धंसाव से बने 3 आपस में जुड़े जलघाटियों का समूह मानी जाती है, और उसके चारों ओर ऊंचे पत्थरीले किनारे, घना आदिम वन और एक लगभग बंद पारिस्थितिक तंत्र मौजूद है। पानी वर्ष भर साफ और गहरा दिखाई देता है,
लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा समय समय पर दर्ज की गई एक विचित्र घटना इस स्थल को साधारण झील से अलग बना देती है। कभी कभी पानी अचानक एक दिशा में तीव्रता से हिलता है, जबकि न तेज हवा होती है न वर्षा। इसे किसी अदृश्य भूमिगत धारा से जोड़ा गया, पर ऐसी धारा का निर्णायक पता नहीं चल सका। इसी कारण झील की वास्तविक गहराई और उसके तल के गठन को लेकर कई सवाल बने हुए हैं। जटिल जल आकृति और अस्पष्ट संकेतों के कारण मापन अभियानों के निर्णायक परिणाम नहीं मिल पाए, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सतह के नीचे की संरचना सामान्य नहीं हो सकती। झील के नीचे और आसपास की चट्टानी परतों में अनेक पुराने जीवाश्म मिलते हैं, जो इसे भूवैज्ञानिक और पूरा जीव विज्ञान दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण बनाते हैं। लेकिन यही वैज्ञानिक महत्व उसके रहस्य को और बढ़ाता है, क्योंकि जितनी अधिक परतें मिलती हैं, उतने अधिक प्रश्न उठते हैं। बा-बे का आकर्षण उसकी सुंदरता में नहीं, बल्कि उस विरोधाभास में है जहां शांत जल का फैलाव भीतर छिपी जटिलता को ढक लेता है। यह झील मानो हमें सिखाती है कि प्रकृति की सबसे स्थिर दिखने वाली सतहें भी भीतर से अत्यंत गतिशील और अनिश्चित हो सकती हैं। इसी वजह से बा-बे केवल एक झील नहीं, बल्कि जल, पत्थर और मौन के बीच छिपी हुई उस पहेली का नाम है जिसे अभी पूरी तरह समझा नहीं गया। आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और रहस्यमयी प्राचीन स्थलों की परतें खोलने के लिए जुड़े रहिए।